एवरीवन, माई सेल्फ मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल कैम टीवी पे। बच्चों, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे थे। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर nth टर्म ढूंढने वाला जो फॉर्मूला था tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसको हमने देख लिया। किस तरीके से उसको सॉल्व करना है वो भी देख लिया, और उसके डिफरेंट टाइप के वैरायटी वाले सम भी हमने कर लिए। हमने 5.2 एक्सरसाइज के अंदर इवन वर्ड प्रॉब्लम भी थोड़े थे, एक दो आखिर में, वो भी हमने खत्म किया। अब बात करते हैं इस चैप्टर का सेकंड पोर्शन। मैंने आपको फर्स्ट जब लेक्चर पढ़ाया तब आपको मैंने बताया था कि इस पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ दो फॉर्मूला पढ़ने हैं। एक में आप नंबर ऑफ टर्म्स के लिए बातें करोगे और एक के अंदर आप वो जितने भी टर्म्स होंगे उनके समेशन के लिए बातें करोगे। यानी पहला जो आपका इक्वेशन, माफ कीजिए, जो पहला आपका फॉर्मूला था वो tn वाला था, दूसरा जो फॉर्मूला आपका बनेगा वो sn वाला बनेगा। क्लियर? तो sn के लिए एक्चुअली में मैंने आपको दो फॉर्मूला लिखवाए थे, तो पहले उस फॉर्मूला को हम रिकैप कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, मैं फॉर्मूला को यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ साइड में मैं फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ। Sn कहेंगे हम, क्या कहेंगे? Sn। यहाँ पे थोड़ा समझना है आपको। एक्चुअली में जो मैंने पहले कहा था ना कि बच्चे को डेटा आइडेंटिफाई करना नहीं आता, एपी के अंदर बच्चे डेटा आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, एक्चुअली में क्या पूछा गया है और क्या लिखेंगे वो उनको नहीं पता चलता है। तो वो चीज आप खास यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। वो जो टाइप के सम होते हैं वो इस एक्सरसाइज में है 5.3 के अंदर, और उसी के अंदर से बोर्ड के अंदर जनरली क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए। सो Sn इज इक्वल टू n बाय 2, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर ना? हमारे पास, मैं आपको एक और चीज साथ में ही रिकैप करवा देता हूं। हमारे पास एक और चीज थी, tn वाला फॉर्मूला जब हमने यूज किया तब हमने क्या लिखा था? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। रेडी ना? तो इसके अंदर हमने क्या कहा था? इसको nth टर्म कहा था। इसको क्या कहा था हमने? याद रखना था, nth टर्म। टर्मिनोलॉजी को समझ लीजिएगा, खास तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। nth टर्म ढूंढने का फॉर्मूला था। क्लियर ना? ये जो फॉर्मूला था वो क्या ढूंढने का फॉर्मूला था? nth टर्म ढूंढने का फॉर्मूला था। और यहाँ पे ये Sn जो है, Sn वो एक्चुअल में क्या है? Sn जो है वो nth टर्म नहीं है, बल्कि nth टर्म। जितने भी टर्म आपको दिए है, जैसे आपको क्वेश्चन जब दिया जाएगा, जैसे कि पहला क्वेश्चन में सिर्फ आपको बता रहा हूं कि भाई 2, 17, 12 से लेके 10 टर्म तक एपी कहां पे खत्म हो रही है वो नहीं बताया, लेकिन पूरे जो हमारे पास जितने भी टर्म है एपी के अंदर वो बता दिया कि भाई 10 टर्म है। तो यहाँ पे जो Sn है उसका मतलब क्या निकलता है? जितनी भी एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म है उनका टोटल। क्या? नंबर ऑफ टर्म्स उनका क्या? उनका समेशन, यानी उनका टोटल। समझ लीजिए, जरा आइडेंटिफिकेशन समझ लीजिए कि ये फॉर्मूला nth नंबर के टर्म को ढूंढने के लिए बनाया गया। ये फॉर्मूला क्या? nth नंबर के टर्म को ढूंढने के लिए बनाया गया। और ये फॉर्मूला नंबर ऑफ टर्म्स का टोटल, जितने भी टर्म्स है उतने टर्म्स का टोटल। जैसे कि एपी के अंदर 50 टर्म है तो 50 टर्म का टोटल कैसा? जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास एपी है 2, 4, 6, 8, 10, 12 से लेके 50 तक। तो 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8, यानी कि जितने टर्म है वो सबका मैं टोटल करते जाऊं तो वो टोटल मेरे 50 टर्म का कितना होगा? तो वो S50 मींस Sn 50 टर्म का समेशन। समझना बहुत अच्छे तरीके से। क्या? 50 टर्म का समेशन वो ढूंढने के लिए हम क्या यूज करेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स वाला फॉर्मूला यूज, माफ कीजिए, नंबर ऑफ टर्म्स का टोटल वाला यूज करेंगे फॉर्मूला। कौन सा? Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसी का एक और फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था और बताया था, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इन ब्रैकेट a प्लस l। जब आपको क्वेश्चन में, मैंने वहां पे भी आपको एक चीज बताई थी, ये l क्या है? ये l जब आपको क्वेश्चन के अंदर लास्ट टर्म बता दिया जाए, लास्ट टर्म एपी का लास्ट टर्म बता दिया जाए, तब डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्लियर ना? और लास्ट टर्म को हम दूसरा क्या कहते हैं? एक तो हम उसको क्या कहते हैं? l, और उसी l को हम क्या कहते हैं? tn। क्या कहते हैं? tn। क्लियर ना? l इज इक्वल टू tn, यानी हमारा nth टर्म जो हमारी एपी का आखिरी टर्म है वो। क्लियर? जो हमारी एपी का आखिरी टर्म है वो। क्लियर? ध्यान रखिए खास कि जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म वही वो चीज है। तो अब समझिए
कि यहाँ पे एक्चुअल में ये जो Sn वाला फॉर्मूला ना वो इसी से डिराइव हुआ है। मैं सिर्फ आपको डेरिवेशन करवा रहा हूँ, ये चीज मैंने करवा दी हालांकि फर्स्ट लेक्चर में, लेकिन फिर से एक बार करवा रहा हूँ कि Sn इज इक्वल टू n by 2 इज इक्वल टू n by 2 2a प्लस n माइनस, माफ कीजिए ये जो a प्लस l वाला है वो n by 2 a प्लस, जहां पे l की वैल्यू क्या है, जहां पे हमारे l की वैल्यू क्या है, l देखिए l क्या है tn, यानी कि मैं यहाँ पे tn भी लिख सकूंगा। हालांकि हम जब भी फॉर्मूला यूज करेंगे, जब भी कभी फॉर्मूला यूज करेंगे तब हम l ही लिखेंगे, हम tn नहीं लिखेंगे, पर एक्चुअल में वो है वही, ये फॉर्मूला जो है वो यही फॉर्मूला है, लेकिन ये उसको शॉर्ट कर दिया गया है। जब आपके पास क्या हो, लास्ट टर्म हो, क्या हो जब आपके पास लास्ट टर्म। सो यहाँ पे देखिए वो डेरिवेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, n by 2 a प्लस tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्लियर ना, ये tn का फॉर्मूला है। ओके, सो a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, n by 2 इन ब्रैकेट a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि इनडायरेक्टली तो ये यही फॉर्मूला आ गया है ना, इनडायरेक्टली तो ये यही फॉर्मूला आ गया, यानी हम यूज करेंगे ये फॉर्मूला या तो ये फॉर्मूला, पर एक स्पेसिफिकेशन है कि जब हम ये फॉर्मूला हम हर एक जगह पे यूज कर सकते हैं। जब आपको टोटल का कोई भी सम पूछा गया है नंबर ऑफ टर्म का टोटल ढूंढिए, 10 टर्म का टोटल ढूंढिए या 50 टर्म का ढूंढिए, 100 टर्म का ढूंढिए, पर ये फॉर्मूला हर एक जगह पे यूज होता है उसके अंदर। पर ये जो है उसके अंदर जब आपको एपी का आखिरी टर्म, आपको एपी दे दी 2 4 6 8 प्लस अप टू पता नहीं कितने टर्म, सिर्फ इतना माफ कीजिए पता नहीं कौन सा आखिरी टर्म, लेकिन इतना बता दिया भाई 50 टर्म है, तो 50वां नंबर का टर्म यानी T15 वो अगर आपको पता है तो आप इसका यूज करोगे, आपको वो पता नहीं है तो आप इसका यूज करोगे, सिंपल है, ठीक है ना। रेडी, चलिए पहले तो फटाफट से ये लिख लीजिए, उसके बाद हम एक्सरसाइज चालू करते हैं, क्योंकि मैं आपको ज्यादा क्लियर करवा दूं एक बात कि ये चीज आप पहले तो ये जो पूरा सीन है ये पूरा अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ऐसा हो तो वीडियो को पुश कर दिए यहाँ पे और ये पूरा समझ लीजिए, उसके बाद आपको एक्सरसाइज में बहुत मजा आएगा। तो फटाफट से पहले ये लिख लीजिए, उसके बाद हम एक्सरसाइज चालू करते हैं, फटाफट से लिख लीजिए। चलिए बच्चों चालू करते हैं, फटाफट से टाइटल लगाइए, एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 का 1, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पहले तो टाइटल क्या है समझ लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, जितनी एपी दी हुई है उतने उसके सम्स ढूंढने हैं, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 2 7 12 अप टू 10 टर्म्स, क्या क्वेश्चन है पहला, 2 7 12 अप टू ऐसी एक एपी चल रही है और हमको ढूंढना है 10 टर्म्स तक का समेशन। क्या ढूंढना है, यहाँ पे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, ध्यान रखिएगा। 10 टर्म्स लिखा है तो बच्चे इसको गलती से 10वां टर्म समझ लेते हैं, 10वां टर्म ढूंढिए, नहीं क्वेश्चन में बताया गया है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, ये जो एपी है उस एपी का सम ढूंढिए। तो सम, लेकिन कहां तक सम ढूंढिए, तो कितने टर्म का समेशन ढूंढना है, तो 10 टर्म का, कितने टर्म का हमें ढूंढना है, 10 टर्म का समेशन ढूंढना है, ठीक है ना। चलिए तो हमारे पास पहले डेटा लिख लेते हैं, ए हमारे पास है 2, खास ध्यान दीजिएगा बच्चों, डी हमारे पास है 7 - 2, डायरेक्ट लिखूंगा आप मैं 5, रेडी, और n मेरे पास है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हो तो पहले से सीखते आए हैं, कितने टर्म है मेरे पास 10, और मुझे ढूंढना क्या है, मुझे ढूंढना है S10। S10 का मतलब समझिए 10वें टर्म का टोटल नहीं, S10 का मतलब 10 टर्म तक का टोटल, 10 टर्म्स तक का टोटल ढूंढना है आपको, ठीक है ना। चलिए फॉर्मूला में वैल्यू डालते हैं, Sn is equal to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d,
चलिए Sn की जगह पे हमें क्या ढूंढना है, S10, क्लियर ना। सो जहां जहां n आएगा वहां 10 लिखेंगे, 10/2 2a, a कितना है मेरे पास 2 प्लस n मेरे पास कितना है 10, सारा डेटा है इसलिए मैंने डेटा ऊपर लिख दिया तो आपको थोड़ा इजी रहे। आपको भी ऐसा ही करना है, क्वेश्चन जब आपके पास हो तब डेटा लिख लो तो बहुत इजी हो जाता है। चलिए 10/2 सीधा कट हो गया, आ गया 5, 2 2 जा 4 प्लस 10 - 1 9, 9 into 5 is equal to 5, so 4 plus 9 5 जा 45, so 5 into 45 4 जा 49, माफ कीजिए 45 plus 4 49 and 49 into 5 कितना आ जाएगा मेरे पास, 49 into 5 245, क्लियर ना, क्योंकि 10 से 50 से तो 250 हो जाता है और 5 तो यहाँ से ऐसे निकल जाएंगे 49 इसलिए। यानी कि शुरुआत के 10 टर्म का जो टोटल मेरे पास आया, क्या शुरुआत के 10 टर्म का जो मेरे पास टोटल आया, मैं उसको पहले आपको समझा दूं लिखने से पहले। जो भी आंसर आया है, आंसर जैसे कि आ गया S10 is equal to 245। अब ये आया वो क्या है समझना, पहले मैं समझा रहा हूं। 2 + 7 9, 9 + 12 21, वैसे करते 10 टर्म तक का टोटल में करता। जैसे ये पहला टर्म, फिर उसमें दूसरा टर्म डाला, फिर उसमें तीसरा डाला, चौथा, पांचवा, छठवां, अब से अप टू 10th, ऐसे 10 टर्म का मैंने टोटल किया तो कितना आ गया 245। सोचिए अगर आप ऐसे कैलकुलेट करते तो कितना देर लगता। एपी इसको कितना इजी कर देता है, मैंने आपको पहले भी बताया एपी स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है। स्टैटिस्टिक्स का काम एक ही है, कोई भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को इजीली सॉल्व आउट करना। रेडी, आप जब 14 लेसन पढ़ोगे उसमें मीन मीडियन मोड आएगा तो वहां पे भी यही चीज होगी, एक बड़े से जो हमारे पास डेटा होंगे उसको बहुत इजीली सॉल्व कर देगा, ठीक है ना। चलिए सो S10 = 245, डेटा और मेथड समझ में आ गई। सो टाइटल लगाइए दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, -37 -33 -37 -33 -29 अप टू कहां तक ढूंढना है, ये भी चल रही है ऐसी, अप टू 12 टर्म, अप टू 12 टर्म्स। क्या ढूंढना है आपको, 12 टर्म्स तक का टोटल। क्या करना है, 12 टर्म्स तक का टोटल, मतलब 12 टर्म का टोटल, इतना समझ लीजिए। चलिए डेटा के ऊपर से, सॉरी क्वेश्चन के ऊपर से डेटा लिख लेते हैं। ए कितना है मेरा, ए मेरे पास है -37। चलिए मेरे पास डी कितना है, तो डी थोड़ा मैं साइड में आपको पहले करवा दूं। T2 minus T1 माइनस यानी 37, सो -33 माइनस प्लस 37 -33 डी आएगा 4। कितना आएगा डी 4। तो यहाँ पे समझ के काम करना है, ठीक है, माइनस की साइन है इसलिए, बराबर, इस बात को ध्यान रखिएगा खास। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ए आ गया, डी आ गया, मेरे पास एन भी है। कितना है एन मेरे पास 12, रेडी, और मुझे ढूंढना है S12। कितना ढूंढना है मुझे, S12, ठीक है। चलो डेटा में हमारे पास जो है उसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। फॉर्मूला सबसे पहले तो फॉर्मूला मेरा क्या है, Sn is equal to n/2 in bracket 2a plus n minus 1 into d। चलिए क्या ढूंढना है, S12। क्या ढूंढना है हमें, S12, क्लियर ना। सो n की जगह पे 12 आएगा, 12/2 इन ब्रैकेट 2। a कितना है मेरे पास -37, a कितना है मेरे पास -37 प्लस n कितना है मेरे पास 12 - 1 इंटू d कितना है मेरे पास, d मेरे पास है 4, रेडी ना। चलिए 12/2 तो 6 आ जाएगा, पहले तो कट करके यहाँ पे देखिए 37 2 जा, समझिए क्या 37 2 जा
तो 35 टू करेंगे तो 70 और दूसरे 4 डाल देंगे -74। रेडी ना, क्लियर। प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 4 एज इट इज। रेडी। ऐसा होगा, भले थोड़े स्टेप होंगे लेकिन आप जितना प्रॉपरली सॉल्व करोगे विद ब्रैकेट तो गलतियां कम होगी। -74 प्लस 11 4 जा 44, 6 मल्टीपल में 6 रहेगा, -74 समझिए क्या, -74 प्लस 44 कितना आ जाएगा मेरे पास 34, लेकिन रहेगा क्या माइनस। क्लियर ना, क्या रहेगा मेरे पास माइनस। समझिए क्या 74 हमने क्या किया, फिर से एक बार चेक कर लीजिए, हमारे पास n/2 12/2 2a कितना है मेरे पास -37, 2a प्लस n कितना है 12, n कितना है मेरे पास 12, n कितना है 12, n-1 इंटू d 2 -37 12 - 1 इंटू 4, सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। सॉरी यहाँ पे माफ कीजिए 30 आएगा। क्लियर, 74 - 44 इसलिए। सो चलिए इसको मल्टीपल करते हैं, कितना आ जाएगा -180। क्लियर ना, 6 3 18 -180 यानी कि S12 शुरुआत के एपी के शुरुआत के 12 टर्म का टोटल कितना आ गया 180। सिंपल है ना बच्चों। चलिए टाइटल लगाइए, तीसरा नंबर 0.6 1.7 0.6 1.7 2.8 ऐसी एक एपी जा रही है और उस एपी में हमें ढूंढना है अप टू 100 टर्म्स, यानी 100 टर्म्स तक का मुझे क्या ढूंढना है, टोटल ढूंढना है। क्या करना है मुझे 100 टर्म तक का मुझे टोटल ढूंढना है। ठीक है ना, रेडी। चलिए तो पहले तो डेटा लिख देते हैं जो हमारे पास है वो a इज इक्वल टू 0.6 पहले तो। अब d को थोड़ा साइड में आपको करना पड़ेगा क्योंकि 1.7 माइनस 0.6 करेंगे तो 1.7 का 0.7 रहेगा, यहाँ पे 0.4 बच जाएगा, मतलब कि 0.11 क्या 0.11 जी। एक इस तरह से कर सकते हो आप कि भाई 17 में से 6 निकाल दिया सीधा, 17 में से क्या निकाल दिया 6, यानी माफ कीजिए 1.11, तो 1.1 आ जाएगा सीधा। क्लियर, तो हमारा जो d है d वो क्या रह जाएगा 1.1.1। चलिए n मेरे पास है कितना, n मेरे पास है 100 और मुझे ढूंढना है क्या, मुझे ढूंढना है क्या S10, माफ कीजिए S100। क्लियर ना, S100 की वैल्यू मुझे ढूंढनी है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला हम लिख देंगे, हालांकि यहाँ पे प्रॉपर कोई जगह है नहीं लेकिन मैं यहाँ से लिख देता हूँ, ध्यान रखिएगा। Sn is equal to n/2 in bracket 2a plus n-1 into d। ठीक है, चलिए n/2 पहले तो S100 is equal to 100/2 in bracket 2a a कितना है मेरे पास क्वेश्चन में 0.6, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, थोड़ी जगह नहीं है इसलिए एक स्टेप आप कर दीजिएगा। 2a मतलब 0.6 into 2 1.2, क्लियर ना, 12 1.2 प्लस n-1 यानी कि 100 - 1 99 और d मेरे पास कितना है 1.1, d मेरे पास कितना है, d है 1.1। क्लियर, समझ में आई बात। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, ये तो 50 से उठ जाएगा सीधा, सो 50 प्लस 1.2, अब समझिए 99 है, क्या है समझिए 99 इंटू 1.1, तो आप कर सकते हो क्या कि भाई पहले तो 99 और 11 को मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो 99 और 11 को मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 1089। क्या मिलेगा 1089, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे तो पॉइंट कट करना पड़ेगा, तो 108.9 आ जाएगा सीधा। क्लियर, चलिए समझ आए ना बात, बहुत इजी है। सो 50 प्लस 1.2 क्या 1.2 प्लस 108.9 1.2 प्लस 108.9 समझ लीजिए कि भाई 108 और 1 पहले तो वो कर दीजिए, कितना आ जाएगा 109 प्लस एक और आ जाएगा 1010 और एक पॉइंट और बचेगा, मतलब कि
10.1। क्लियर ना, रेडी ना? क्या होता है कि भाई 1 पॉइंट इजीली देखो, पॉइंट का डेसिमल में कर रहा हूं ना आपको तो बहुत इजी है। पहले तो पॉइंट के अलावा जो इसको टोटल कर दो। 108 प्लस 1 109, 109 0.9 प्लस 0.2 0.9 प्लस 0.2 कितना देगा 1.1, मतलब कि 109 प्लस 1.1 110.1। सिंपल। चलिए इसको कैलकुलेट कर दीजिए। 50 इंटू 1101 डिवाइड बाय 10, एक पॉइंट कट कर देते हैं। अब इसको 5 से मल्टीपल कर दो। 1101 उसको 5 से मल्टीपल कर दो। पहले तो देखिए 1101 एक 1101 तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 5000। सिंपल। 101 5005 मतलब कि 5505। सिंपल। क्या 5505 वो मुझे क्या मिल गया, मेरा टोटल मिल गया। क्या मिल गया मुझे? मेरा टोटल। कौन सा टोटल आया मेरे पास? ये जो मुझे क्वेश्चन में पूछा गया था। कितना था? शुरुआत के 100 टर्म का टोटल, यानी S100 मेरे पास कितना आ गया? 5505। कितना आ गया? 5505 टोटल आ गया मेरे पास। रेडी? जैसे यहाँ पे मेरे पास टोटल कितना आ गया था? S12 शुरुआत के 12 टर्म का टोटल कितना आया था? 180। रेडी? वैसे यहाँ पे कितना टोटल आया था मेरे पास? S10 245। ठीक है। देखिए बच्चों बहुत इजी सम है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, ध्यान रखना। अभी तो ये आपको आ जाएगा, डिपेंड्स ऑन फार्मूला है, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर टीएन और एसएन दोनों की वैल्यू हमें दी होगी, तब हम क्या करेंगे? तो उसको लेके जो वैरायटी वाले क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे दिए हुए ही है, टेंशन मत कीजिए। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते लीजिए स्क्रीनशॉट। बच्चों आगे बढ़ते डाटा लगाइए। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रैक्शन वाला है। कुछ बच्चे का ऐसा कमेंट्स था कि सर फ्रैक्शन वाले नंबर हमको नहीं आते हैं, तो फ्रैक्शन वाले नंबर पहले देख लेते हैं और मैं करवा देता हूं। 1/15 1/12 1/10 1/15 1/12 1/10 ऐसी एक एपी जा रही है और आपको ढूंढना है अप टू 11 टर्म, अप टू 11 टर्म्स का आपको क्या करना है? 11 टर्म्स तक का आपको टोटल ढूंढना है। क्लियर? तो सबसे पहले डेटा लिख देते हैं जो हमको दिया गया है। डेटा कौन सा है हमारे पास? ए पता है हमको, ए बता दिया गया है क्वेश्चन में। कितना है ए? 1/15। रेडी ना? चलिए डी थोड़ा ढूंढ लेते हैं, इसी के अंदर मैं ढूंढवा देता हूं आपको। T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। रेडी? चलिए 180 12 इंटू 15 180 क्रॉस मल्टीप्लाई 15 1 जा 15 माइनस 12 3 डिवाइड बाय 180 60। एलसीएम किसी भी तरीके से ले सकते हो ना बच्चों। आपको एलसीएम लेना है तो 30 एलसीएम आएगा और 30 एलसीएम सॉरी माफ कीजिए 60 एलसीएम आएगा और उसी हिसाब से आपको वहां पे मत डिवाइड कर सकते हो भाई। ऊपर 5 माइनस 4 क्योंकि 12 5 जा और 15 4 जा, तो 5 माइनस 4 तो भी 1/60 आ ही जाएगा। रेडी? क्योंकि एलसीएम 60 आएगा, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया। ये थोड़ी मेथड आपके लिए इजी रहती है। अगर एलसीएम बच्चों को नहीं आता तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। चलिए डी मिल गया मेरे पास, डी आ गया। अब मेरे पास क्या है? एन एक और चीज है। एन कितना है मेरे पास? 11 टर्म का मुझे क्या ढूंढना है? समेशन, और मुझे S11 को ढूंढना है। क्लियर ना? 11 टर्म का समेशन ढूंढना है। ठीक है, चलिए यहां पे ढूंढ लेते हैं। फॉर्मूला पहले तो हमारे पास है SN इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर ना? Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S11 टर्म तक का ढूंढना है। सो 11/2 ए कितना है अब मेरे पास? 1/15। ए कितना है मेरे पास? 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी मेरे पास है 1/60। क्लियर ना? डी मेरे पास क्या है? 1/60। चलिए 11/2 को तो फिलहाल कट नहीं हो सकता तो ऐसे ही रखते हैं। अंदर कर देते जो कैलकुलेशन है वो 2 1 जा
2, 2 by 15 plus 11 minus 1 10 in bracket 1 by 60। ये कट सीधा 0 तो पहले कट हो जाएगा, थोड़ा और सीधा लिख देते हैं 11 by 2, 2 by 15 plus 1 by 6। क्लियर ना? क्या 2 by 15 plus 1 by 6। अब यहाँ पे भी आप दो तरीके से कर सकते हो। देखिए आप दो तरीके से यहाँ पे आंसर लेके आ सकते हो कि आपको 2 by 15 plus 1 by 6 दिया है तो आप 30 एलसीएम लेके भी कर सकते हो, जैसे मैंने 30 एलसीएम ले लिया, या 56 जा भी कर सकते हो। क्लियर ना? दो तरीके से कर सकते हो। चलिए यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे मैं एलसीएम वाला सिखाता हूँ। चलिए यहाँ पे 30 एलसीएम ले लिया मैंने, क्या कर दिया यहाँ पे मैंने 30 एलसीएम ले लिया। अब जो एलसीएम लिया है वो डिपेंड करता है भाई 15 को किससे मल्टीप्लाई करो तो 30 आएगा, 15 2 जा तो ऊपर 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आएगा, तो 6 5 जा तो ऊपर भी करना पड़ेगा 5, यानी 4 plus 5 क्या हो जाएगा 9 by 30। क्लियर ना? 11 by 2 into 9 by 30। देखिए अब तक कट हो रहा है नहीं, अगर कट नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमें सीधा आंसर मिल जाएगा कि भाई हमारा जो S11 है कितना आ जाएगा 11 9 जा 99। क्लियर ना? 11 9 जा 90। देखो यहाँ पे दो तरीके से हो सकता है, पहले तो इसको कट कर दीजिए तो भी हो जाता है, कट ना करना हो तो भी हो जाता है। जैसे मैं कट करूं तो इसको 3 से कट करो 3 से कट करो 10। क्लियर ना? हो गया दो तरीके से। यानी कि एक और स्टेप कम हो गया, 11 3 जा 33, नीचे 2 S10 मिल गया 33 by 20। क्लियर? अब इसको आगे फर्दर करना हो तो कर सकते हो कि भाई 20 यानी 2 into 10, 33 को 2 से डिवाइड करो 16.5 into 10 डिवाइड बाय 10 तो वो भी एक पॉइंट करके 1.65, लेकिन वो करने की जरूरत है नहीं। फ्रैक्शन नंबर में एपी दिया हुआ है तो टोटल भी फ्रैक्शन नंबर में ही रखो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए टाइटल लगाइए आगे। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 होगा शायद, और नहीं होगा तो आगे के क्वेश्चन की ओर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ही है, माफ कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की 2 आ गया है, चेंज हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन, जरा देखिएगा, इसको भी प्रॉपर आइडेंटिफाई कीजिए। बताया गया है क्वेश्चन नंबर 2, समझिए, फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। इसमें भी आपको क्या करना है, फाइंड सम, लेकिन इसका डेटा थोड़ा डिफरेंट मेथड से दिया। फाइंड सम्स, आपको सम ढूंढने हैं। क्लियर है? फाइंड सम ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इसमें जो क्वेश्चन दिया है मैंने आपको बताया था, आपको दो तरीके के फॉर्मूला दिए जाएंगे और दो तरीके के फॉर्मूला आप यूज करोगे। एक जिसमें आपके पास आखिरी टर्म होता है, एक जिसके अंदर आपके पास आखिरी टर्म होता है, उसके अंदर आप वो छोटा सा फॉर्मूला यूज करोगे a प्लस एल और n/2 a प्लस एल, और जिसके अंदर आपके पास आखिरी टर्म नहीं होता, जैसे ये, इसके देखिए ये जितने भी हमने 4 सम किए उसमें हमारे पास आखिरी टर्म था नहीं था ना, 1/15 1/12 1/12 1/10 अप टू पता नहीं आखिरी टर्म कौन सा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है उसमें आखिरी टर्म दिया है, मतलब कि हमारे पास l है, यानी कि हमारे पास tn है, तो आसानी से सम सॉल्व हो जाएगा, इतना बड़ा करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, चलिए फाइंड द सम में पहला टाइटल लगाइए। क्वेश्चन नंबर 1, 7 प्लस 10 इंटीजर 1/2 प्लस 14 प्लस अप टू आखिरी टर्म कितना है मेरे पास 84। आखिरी टर्म कितना है मेरे पास 84। तो इसका डेटा पहले तो लिखना सीख लीजिए। डेटा कितना है, ए पहले मेरे पास है 7, फिर डी मेरे पास, तो डी देखिए एक फ्रैक्शन है और एक नॉर्मल नंबर है, नॉर्मल इंटीजर है, इसको मैं फ्रैक्शन काउंट करते हैं, 10 to the 20 plus 1 21/2 21/2 -7 क्लियर ना? ध्यान रखिएगा, फ्रैक्शन वालों को जिसमें प्रॉब्लम होती है वो खास ध्यान रखना, वरना बहुत मिस्टेक होगी आगे जाके। चलिए d इज इक्वल टू 21 माइनस 7 to the 14 डिवाइड बाय 2, सो d मेरे पास आ जाएगा 7/2। d कितना आ गया मेरे पास 7/2। रेडी? समझ में आई बात? चलिए a आ गया, d आ गया, मेरे पास यहाँ पे एक और चीज है l यानी आखिरी टर्म कितना है 84, जो नया है, ये डेटा नया आया मेरे पास। क्लियर? कितना डेटा आया, नया डेटा आया ये मेरे पास। रेडी? और यहां उसकी जगह पे अगर l दे दिया है l, तो उसकी जगह पे आपको क्या ढूंढना है, फाइंड द सम्स ओनली। कितने टर्म है वो नहीं पता,
ये जितने भी टर्म है उनका टोटल ढूंढना है, मतलब कि Sn कितना, Sn अप टू 84 टर्म तक का है, मतलब कि आपको सीधा Sn ढूंढना है। Sn इज इक्वल टू n बाय टू a प्लस l, रेडी। यानी ये जो टाइप के सम है उसके अंदर आपका जो आंसर, आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता है, नहीं पता ना, दो तरीके से होते हैं। आप इसका आंसर पहले n के फॉर्म में लेके आइए, इसका आंसर जो है वो n के फॉर्म में लेके आते हैं। चलिए पहले यहां साइड में कर देता हूं मैं। Sn इज इक्वल टू n बाय टू, n कितना है ढूंढना है, सॉरी माफ कीजिए, a प्लस l, a कितना है मेरे पास, a है 7 प्लस l मेरे पास कितना है 84। सो Sn इज इक्वल टू 7 प्लस 84 91, n बाय टू इन ब्रैकेट 91। देखिए ये Sn मिला, ये क्या मिला, Sn मिला। अब ये दो तरीके से होता है, पहले तो आप आंसर अगर Sn के n के फॉर्म में अगर मांगा गया तो वो यहाँ पे n के फॉर्म में नहीं मांगा, यहाँ पे टोटल मांगा गया, तो हमें पहले n ढूंढना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म भी तो ढूंढने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक्चुअल में कैलकुलेट करेंगे Tn, मैंने आपको बाद में करवाया लेकिन समझ में आया इसलिए कि भाई पहले यहाँ पे मुझे n की जरूरत पड़ी, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, Tn, मेरे पास Tn है, आखिरी टर्म है, उसके ऊपर से मैं n ढूंढ लेता हूँ। देखिए Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिए ना, उसमें n मेरे पास है, माफ कीजिए Tn मेरे पास है, कितना है Tn मेरे पास 84 है ना, आखिरी टर्म ये रहा 84 इज इक्वल टू a कितना है मेरे पास, a 7 प्लस n तो मुझे ढूंढना है, और d मेरे पास कितना है 7/2, d मेरे पास कितना है 7/2। चलिए 7 को पहले इस तरफ ले लीजिए। सो 84 माइनस 7, 77 समझना क्या, 77 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। 7 से कट करके 7 11 जा, 11 2 जा, यानी कितना आ जाएगा, 11 2 जा 22, और ये 1 को एक साथ स्टेप कर रहा हूं समझना, 7 से कट किया, 2 को यहां मल्टीपल किया, 1 को यहां लिया 1, यानी n मेरे पास कितना आ गया, n आ गया 23। कितने टर्म है मेरे पास, 23 समझना, इसलिए मैंने आपको ये पहले करवाया। मेरे पास कितने हैं टर्म, 23 टर्म मेरे पास है। अब मैं क्या करूंगा, देखना, अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर n की वैल्यू रख दूंगा, क्या करूंगा, इसके अंदर n की वैल्यू रख दूंगा, Sn के अंदर n की वैल्यू रख दूंगा, S23 इज इक्वल टू 23/2 इंटू 91। क्लियर, समझ में आई बात। चलिए इसको कैलकुलेट करना है, 93 इंटू 91 डिवाइड बाई 2, जो भी आंसर आता है वो शुरुआत के 23 टर्म का टोटल होगा। क्लियर, शुरुआत का जो भी आता है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्या 23 इंटू 91 डिवाइड बाई 2 नॉर्मल सा मल्टीप्लिकेशन है, वो मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पे, और उसको फ्रैक्शन में ही रखना। क्या 23 इंटू 91 यहाँ पे जैसे आपने साइड में कर लिया, 23 इंटू 91 जो भी आता है वो ऊपर रहेगा और नीचे 2 फ्रैक्शन में ही रखना, उसको डिवाइड करने की जरूरत है नहीं। क्लियर, तो वो हो जाएगा S23। तो समझ में आएगा इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं। आपको क्वेश्चन के अंदर जो भी दिया उसमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिए होंगे, उसकी जगह पे आखिरी टर्म दिया होगा। एक्चुअल में आपको पहले Tn ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद आप ऐसे ढूंढोगे, लेकिन आपको पता नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, मैंने आपको पहले वही सिखाया कि पहले आपने डेटा लिख दिया, डेटा के ऊपर से आपने Sn का फॉर्मूला लगाया, आंसर n के फॉर्म में आया, मतलब कि n ढूंढना बाकी है, तो हमने Tn की मदद से n ढूंढ लिया और वो n की वैल्यू यहाँ पे रख दी, सिंपल। तो मुझे क्या दे देगा, सीधा मेरे पास जितने टर्म है उसका टोटल दे देगा। ओके, नेक्स्ट सम से हम पहले Tn ढूंढेंगे, अब तो पता चल गया क्या, नेक्स्ट सम से हम पहले Tn ढूंढेंगे, उसके बाद हम Sn मिलेगा। ठीक है, चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते, ले लीजिए। तो जो आगे बढ़ते टाइटल लगाइए, क्वेश्चन नंबर 2 34, क्वेश्चन नंबर 2 34 32 30, सॉरी बीच में प्लस है, माफ कीजिए, आखिरी क्वेश्चन में भी शायद रह गया हो तो आप देख लीजिएगा, मैंने गलती से वहां पे कॉमा कर दिया हो तो, प्लस अप टू 10, यानी मेरा आखिरी टर्म क्या है, मेरा आखिरी टर्म है 10। तो पहले तो Tn, पहले तो डेटा जो है वो डेटा मैं यहाँ पे बता दूं, डेटा मेरे पास है Tn कितना है 10, आखिरी टर्म मेरे पास है, A भी मेरे पास है, D भी मेरे पास है, डायरेक्टली ढूंढना पड़ेगा लेकिन है,
32 माइनस 34 माइनस 2, ध्यान रखना ये मिस्टेक ना हो, प्लस 2 कर देते बच्चे गलती से, t2 माइनस t1 आएगा, क्या आएगा t2 माइनस t1। और मुझे पहले तो n ढूंढना है, फिर मेरे टर्म कितने हैं और वो मिल जाए, उसके बाद मुझे Sn ढूंढना है कि वो सारे टर्म का टोटल कितना है। क्लियर ना? ध्यान रखना यहाँ पे ऐसा नहीं है अप टू 10 टर्म्स, ऐसा नहीं लिखा, पहले क्वेश्चन में लिखा था, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा था भैया इतने टर्म्स का टोटल करो, इतने टर्म्स का टोटल करो, 2 इतने टर्म, नहीं ऐसा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, Tn की मदद से n a प्लस n माइनस 1 इंटू d। चलिए Tn मेरे पास है, कितना है Tn मेरे पास 10, a कितना है मेरे पास 34, n मुझे ढूंढना है और d मेरे पास है -2। चलिए क्लियर, 34 को इस तरफ ले लीजिए, डायरेक्ट कर रहा हूं, 10 माइनस 34 माइनस 24, यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 2, n माइनस 1 सॉरी, माइनस माइनस कट, 2 से भी कट करो तो 12 है, 1 को इस तरफ ले लो, प्लस 1 हो जाएगा, 12 प्लस 1 13, यानी n मेरे पास आ गया कितना, n मेरे पास आ गया 13। अब n के ऊपर से मैं क्या ढूंढ लूंगा, Sn, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 प्लस प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। बराबर, चलिए अब मेरे पास कितना है n13, यानी S13 इज इक्वल टू 13 बाई 2, 13 बाई 2 प्लस 2a, 2a कितना है मेरे पास, a ये रहा 34 प्लस n भी मेरे पास कितना है 13 और d भी मेरे पास कितना है -2। क्लियर ना? चलिए 13 बाई 2 सॉरी प्लस नहीं आएगा, 13 बाई 2 को एज रखिए, n बाई 2 इंटू आएगा 13 बाई 2 इन ब्रैकेट 34 2 जा 68, 68 प्लस 13 माइनस 1 12 इंटू -2। चलिए 13 बाई 2 इन ब्रैकेट 64 प्लस 12 2 जा 24, डायरेक्ट कर दूं, 12 2 जा 24 बट माइनस प्लस -24, सो 13 बाई 2 कितना रह जाएगा, 66 माइनस 2 4 44, सिंपल, 2 से इसको उड़ा लो कितना आ जाएगा 22, 13 इंटू 22 क्या आ जाएगा 13 इंटू 22, वो मुझे मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा S13, सिंपल, बहुत इजी है, क्लियर, 286। चलिए 830 सॉरी S13 कितना आ गया मेरे पास सीधा 286, सिंपल है ना, बहुत इजी है, सिर्फ पहले थोड़ा लंबा हो जाएगा सम, पहले हमें Tn ढूंढना है, उसके बाद आप लोग क्या करोगे Sn को ढूंढोगे। चलिए नेक्स्ट डाटा लगाइए, दूसरा जो क्वेश्चन है वो -5, समझना थोड़ा इस क्वेश्चन के डेटा को समझना, गिनना आपको है, मैं आपको करवा रहा हूं इस क्वेश्चन को, लेकिन मैं आपको Tn ढूंढ के दे दूंगा, टेंशन मत कीजिए। आपको बताया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, एलपी लिख लीजिए पहले तो, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस अप टू -230 -230, क्लियर। तो यहाँ पे डेटा लिखना मेन है, बाकी तो इतना कुछ है नहीं। ए है, ए कितना है मेरे पास -5 सबसे पहले तो, उसके बाद Tn आखिरी मेरे पास टर्म है -230, ये मेरा आखिरी टर्म है Tn, ये मेरा क्या है आखिरी टर्म है, और उसकी जगह पे साथ में मेरे पास क्या है a, माफ कीजिए, साथ में मेरे पास Tn अगर 230 है तो साथ में मेरे पास d होगा, d क्या है मेरे पास, d समझिए T2 माइनस T1, T1 कितना है -5, समझिए T2 कितना था -8 माइनस -5 माइनस प्लस, सो -8 प्लस 5
यानी डी मेरे पास आ जाएगा 3। डी कितना आ जाएगा मेरे पास 3। सारा डेटा मैंने लिख दिया। पहले तो tn की मदद से मैं n ढूंढ लेता हूँ, क्योंकि मुझे n ढूंढना पड़ेगा और n की मदद से मुझे साथ में क्या ढूंढना पड़ेगा, sn भी ढूंढना पड़ेगा। क्लियर ना? तो sn और n मुझे ढूंढने पड़ेंगे। रेडी? इक्वल नहीं है, सिर्फ ऐसे लिखा। चलिए मैं हटा देता हूँ, sn भी आपको आंसर ढूंढना है। चलिए tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn आखिरी टर्म है मेरे पास 230, a भी है मेरे पास -5, n तो मुझे ढूंढना है और d भी मेरे पास है -3। रेडी? चलिए इसको यहाँ ले लीजिए। पहले तो -5 इस तरफ आएगा, +5 हो जाएगा। 230 तो बंदा क्या है, -5 इस तरफ आ जाएगा, +5 -230 +5 कितना हो जाएगा, -225। सामने n -1 इंटू डी की वैल्यू -3 है, तो पहले तो माइनस हटा दीजिए, हर वक्त परेशान करेगा। क्लियर? हर वक्त परेशान करेगा, डी की वैल्यू जो है वो आपको। चलिए 225, 3 को डिवाइड में ले लीजिए, n-1 एज इट इज रखिए। अब ये दो तरीके से है, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा एक्चुअल में जब करे जाओगे। भैया 1 को यहाँ पे ले लीजिए तो थोड़ा सा शायद इजी हो जाए। कैसे? हम कर देते हैं भाई 225/3 + 1 इज इक्वल टू n। अब हो जाएगा, देखिए 3 × 3, सो 228 प्लस हो गया ना? देखिए 225 + 3, 228 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू n। अब वो जो है वो मेरा 3 से डिवाइड हो जाएगा आसानी से। कितना जाएगा, 76 करना है। देख लीजिए, देखिए इससे करना हो 228 डिवाइड बाय 3, 7 जा 21, 1 6 जा 18, हो गया सिंपल 76। चलिए सो n मिल गया मेरे पास 76। मतलब कि मेरे टर्म्स कितने हैं, टर्म्स मेरे पास कितने हैं, टर्म्स मेरे पास टर्म है कितने, 76। यानी S76। अब तो आपको आना चाहिए, मैंने ऐसे बहुत सारे सम किए हमने अलग अलग वैरायटी के। डेटा मेरे पास सारा है, डेटा मेरे पास सारा है। क्या डेटा? देखिए n है मेरे पास, tn है, n की आखिरी टर्म है, a प्लस l कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम a प्लस l कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैंने एक अलग वैरायटी करवाई आपको। देखिए यहाँ पे देखिए हम नॉर्मल a प्लस l भी कर सकते थे ना, a प्लस l भी कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे पूरा सम गिना और मेरा नंबर ये आ गया। हम यहाँ पे n था, n नंबर ऑफ टर्म मेरे पास 13 आ गए थे, मेरे पास आखिरी टर्म भी था, तो मैं a प्लस l कर सकता था, जो मैंने पहले टर्म में सिखाया। मतलब वैसा ही, लेकिन अलग सिखाने के लिए भी कि वो देखो ये फॉर्मूला तो हर एक जगह में यूज हो ही सकता है, इसलिए बराबर। और आप इसको ढूंढना a प्लस l से। किससे ढूंढना? a प्लस l, n/2 a प्लस l, इसकी मदद से आप इसको ढूंढिएगा। क्लियर? l की वैल्यू जो आती है लास्ट टर्म जो मेरे पास है उसको रख दीजिए। a मेरे पास होगा, n की वैल्यू 76/2। ओरली आपको समझा देता हूं, 76/2 कितना हो जाएगा, सीधा 70 हो जाएगा, 35 38 प्लस 38 इंटू a कितना है 5 प्लस l कितना है, आखिरी टर्म मेरे पास है l 2 -230 -5 प्लस -2 -235 इंटू मेरे पास हो जाएगा 38। सो टोटल नंबर जितना भी होगा वो मेरे पास आके रुक जाएगा S76। सिंपल, समझ में आई बात? रेडी? तो अच्छी तरीके से इस सम को गिनिएगा, सारे सम को। यहाँ पे इस लेक्चर के लिए हम इतना रखते हैं। ये जो दो टाइप के हमने सम गिने हैं वो आपको बहुत काम में आएंगे, ध्यान रखना। ये दो टाइप के सम आपको एक्चुअल में सिखा गया है कि SN का यूज कहां पे और कैसे करना है। a प्लस l वाला फॉर्मूला कहां पे यूज करना है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कहां पे यूज करना है। ये सारी बातें आपको ये दो टाइप के क्वेश्चन सिखा रहे हैं, जो हमने अलग अलग 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए वो। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो हमारा वीडियो है वो उन बच्चों तक पहुंचाइएगा जिनको इसकी जरूरत है, हमारे लिंक उनको शेयर कीजिएगा। ठीक है, और आपने भी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम बहुत सारे चैप्टर पढ़ने वाले हैं। रेडी? मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।